हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है अच्छा से? अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। और पीछे जो भी अभी तक हो गया, प्रत्येक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, है ना, उसमें थोड़ा पीछे का रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको, है ना, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े, क्योंकि अभी आप बैठारी में है ना, ज़्यादा समय मिलता है आपको, है ना। तो अच्छे तरीक़ा से पीछे वाला रिवीजन करते रहे, है ना। आगे तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं, पीछे का भी कभी रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक चीज़ याद रहे, आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने पढ़ा था फोर्स में, नहीं, है ना। फोर्स का भी पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने देखा एक पॉइंट चार्ज के चलते इंटेंसिटी कितना होता है, ये मैंने निकाल लिया था, नहीं। लेकिन 2 को 4 को 5 को 10 को चार्ज दे दे, है ना, तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा, ये चीज़ मैंने कैलकुलेट किया था, नहीं, है ना। कैसे निकाला था? प्रत्येक चार्ज के चलते उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते थे, और तब उस इंटेंसिटी को वेक्टर मेथड से ऐड करते थे, तो मेरे को उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाता था, नहीं, है ना। और यही फिनोमेनन क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज करना, ठीक है ना, मिला देना, जोड़ देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो बहुत जगह आएगा टर्म सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बहुत जगह आएगा। आप सुनते सुनते इसको आदी हो जाइएगा, है ना। चलिए, कुछ मैंने सवाल दिया था, होमवर्क दिया था, है ना, आशा करता हूँ बना लिए होंगे, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम होगा वो मेरे पर्सनल चैट में जाकर पूछ लीजिएगा, सर ये वाला प्रॉब्लम बता दीजिए, ठीक है, उसको बता दिया जाएगा, है ना। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अभी तक हमने जो भी काम किया है, जैसे मान लेते हैं क्या एक ट्रायंगल होता था, नहीं, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है ना, तीसरा यहाँ पर है, ठीक है। मान लेते हैं Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। तो मेरे को बोला था सेंटर पर निकालने के लिए, है ना। तो हमने क्या किया था, आराम से निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके चलते यहाँ पर निकाला था, इसके चलते निकाला था, इसके चलते निकाला था। अब प्रत्येक को क्या किया था, मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या ये क्या है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, इसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या, हट के, नहीं, एगो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है ना, कुछ सेपरेशन पे होता है चार्ज, है ना, कुछ दूरी पे रखा हुआ होता है चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो अभी तक हमने जो देखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला है, वह किस पर निकाला है, तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे निकाला है, ठीक है। चार्ज कहीं कहीं पे था, एगो यहाँ है, तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ था, ठीक है। तो ये जब हट के चार्ज होता है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, है ना। डिस्क्रीट का मतलब हट के, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चार्ज कैसा हो, लगातार हो, ठीक है ना, मतलब कुछ डिस्टेंस पर नहीं हो, कंटिन्यूअस जारी रहेगा चार्ज का, है ना, चार्ज लगातार होगा, है ना। तो इस तरह के चलते हम लोग क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इंटेंसिटी कितना होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा है, डिस्क्रीट चार्ज के चलते, ये सब डिस्क्रीट कहलाएगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या, कुछ दूरी पे, एगो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है, तो इसको डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है। और यदि चार्ज सट के हो, लगातार चार्ज हो, कुछ ऐसा हो, है ना, इस तरह सा हो, ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई रॉड वायर, है ना, वायर पे चार्ज सब जगह एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, है ना, एकदम सब जगह से, है ना। तो ये कैसा कहलाएगा,
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है, लगातार है ना। कोई वायर है इस तरह का, है ना, इस तरह के वायर के साथ चलिए, ठीक है ना। बड़ा हल्ला हो रहा है, ठीक है, गाड़ी चलता है नीचे में, इतना प्रॉब्लम होता है ना, हॉर्न हो जाता है। लेकिन फिर भी बाहरी साउंड पे ध्यान नहीं देके मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ना। बाहर में बहुत सारा शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है ना। बाजार समिति है, केला मंडी है, पता ही होगा कितना ठेला ठेली वाला सब केला लीजिए 10 रुपये दर्जन, है ना, ये सब तो बोलता ही रहेगा, है ना। लेकिन ध्यान देना है मेरे बात में, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत हल्ला डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो ये क्या कहलाएगा मेरा, कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी वायर पे चार्ज होता है ना, वायर पे, तो कंटिन्यूअस कहलाता है ना। इस तरह का होगा, या मान लेते हैं कोई सीट है, कुछ इस तरह का सीट होगा, ऐसा इस तरह का होगा, ये है ना, इस तरह का होगा। तो ये सब कैसा कहलाएगा मेरा, कंटिन्यूअस चार्ज क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लगातार, सब जगह, है ना, लगातार प्रत्येक पॉइंट पे चार्ज है, ठीक है, लगातार। लेकिन यहाँ पर क्या है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो लगातार नहीं है, फट के कुछ दूरी पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, ऐसो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस, है ना। तो आज हम लोग निकालेंगे ना, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते निकालेंगे। ये चीज़ मैंने सीख लिया है, ठीक है, डिस्क्रीट के चलते सीख लिया है, अब कंटिन्यूअस के चलते हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो ज़रा ध्यान से सीखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ देगा, डेरिवेशन पूछ देगा, तो जो भी डेरिवेशन करेंगे ना, बहुत आसान तरीका से करेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड में, है ना, वे में क्या किया जाएगा, है ना, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा आपको, ठीक है। देखिए तो पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चलिए लगाइए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्या डाले हेडिंग मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लगातार रहेगा, ठीक है, चार्ज लगातार रहेगा, है ना, ये नहीं हट के रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, लगातार रहेगा, है ना। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे, बहुत सारा बॉडी के चलते देखेंगे, अलग अलग शेप में होगा, रिंग होगा, क्वाड्रेंट होगा, है ना, सेमी सर्कुलर वायर होगा, है ना। फिर उसके बाद इनफाइनाइट वायर के चलते देखेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते देखेंगे, डिस्क के चलते देखेंगे, ठीक है। तो अभी खाली डेरिवेशन ही डेरिवेशन है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस जो चीज़ हमने पीछे सीखा है उसी का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो बस दिमाग को शांत होकर के देखना है ना, और इसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन सब टाइप का आएगा, है ना। तो ये सबसे भागना नहीं है, सीखना है, ठीक है। पीछे हम लोग ये सब काम कर चुके हैं, और यही सब थोड़ा आपको लगेगा, थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन नहीं, जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत ही प्रूव जो करेंगे ना, बहुत ही आसान तरीका से। और एग्जाम में भी पूछ देता है 5 नंबर में, है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, क्वाड्रेंट ऑफ वायर, है ना, या सेमी सर्कुलर वायर, या रिंग के चलते, है ना। तो ये सब आपको पूछ देगा, तो बस सीखना है धीरे धीरे, है ना। हम जो बता देंगे ना, फिर उसको रूम पे जाके उसको खुद से डिराइव करना है, ठीक है। कॉपी पहले देख लेना है कैसे कैसे किया है, फिर जाके खुद से इसको डेरिवेशन करना है ना। अब जब हो जाएगा तो समझिए उसको रिवीजन करते रहना है बार बार, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखना, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged of quadrant यूनिफॉर्मली चार्ज क्वाड्रेंट बोल दीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कुलर रिंग या वाइड बोल दीजिए, सर्कुलर रिंग भी कह सकते हैं, सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, है ना। देखिए क्या बोला, किसके चलते निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। कहाँ पे निकालना है इंटेंसिटी, है ना, एक सर्कुलर रिंग है उसके क्वाड्रेंट पोर्शन के चलते, है ना, उसके सेंटर पे निकालना है ना, सेंटर पे। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथाई भाग, नहीं, जैसे कहने का मतलब ये हो गया, यही कोई रिंग है, कोई वायर है जहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथाई भाग, नहीं, मतलब इस सब को मिटा दीजिए, है ना, इसके चलते निकालना, इसके चलते निकालना है, इसके चलते निकालना है, ये वायर के चलते निकालना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट कहेंगे, है ना। तो इसके चलते कितना होगा ये निकालेंगे, है ना। देखिए डिराइव करते हैं फॉर्मूला को, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। कुछ इस तरह का, ठीक है। यही मान लेते हैं हमारा क्वाड्रेंट, है ना। इधर मिटा दीजिए, इधर मिटा देना है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइड के चलते निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैंने मिटा दिया, किसके चलते निकालना है, इसके चलते निकालना है ना, इस वाइड के चलते निकालना है। इसी क्वाड्रेंट वायर के चलते निकालना है, ठीक है हम लोग को, है ना। तो क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। और जरा ध्यान दिया जाए, है ना। अब बताइए यही हमारा क्वाड्रेंट है ना, इसी के चलते देखिए चार्ज है कुछ इस तरह का, हो गया। चलिए इसी के चलते निकालें, इसी क्वाड्रेंट के चलते। देखो कंटिन्यूअस चार्ज है ना, सब जगह चार्ज है वायर पे, सब जगह नहीं, एक पतला सा तार है, पतला सा तार को मोड़ दिया है, ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेंट के चलते। तो बताइए यहाँ पर वायर को मोड़ा है इस फॉर्म में ना, तो वायर पे जब चार्ज होता है तो कैसा चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग, पीछे बताया था, है ना। किसी लेंथ में यदि चार्ज हो तो वहाँ पर कैसा चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, नहीं, जिसको क्या कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है। और लैम्डा वाला क्या होता है, Q बटे L होता है, नहीं, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को निकालना है ना, किस तरह से निकालेंगे जरा देखिए। इसके चलते निकालना है, इसके चलते, इस वायर के चलते। कहाँ निकालना है, तो सेंटर पे निकालना है यहाँ। तो जहाँ भी निकालना है तो +1 चार्ज हम लोग रखते थे इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो +1 प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है। अब जरा बताइए कैसे निकाला जाएगा। देखिए
क्या करना पड़ता है, यदि पॉइंट रहता है तो उसके चलते हम निकाल लेते हैं KQ/R², KQ/R², लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ है। नहीं, देखो तो लगातार चार्ज है, लगातार है, लगातार है, लगातार है चार्ज, नहीं है ना, तो लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से मिलकर ये बना हुआ है, नहीं है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे हैं? ये तो नहीं पता है कितना पॉइंट चार्ज होगा, 100 की, 200 की, 500 की, 400, नहीं, ये तो नहीं पता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, पीछे याद कीजिए सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, वर्क पावर एनर्जी में बात किया था, नहीं, यदि कंटिन्यूस चार्ज बॉडी होता है ना तो उसका हम एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा, पॉइंट जैसा है ना, बहुत ही स्मॉल लेंथ का, ठीक है, काट करके तो उस पर चार्ज निकाल देंगे। तो छोटा सा लेंथ काटेंगे तो बहुत कम में चार्ज होगा ना, तो कैसा ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा, नहीं। अब पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग तो जानते हैं इंटेंसिटी r दूरी पे कितना होता है, KQ/R², ठीक है। तो बस हम लोग इस तरह से करके किसी एक के चलते निकाल लेंगे, पहले स्मॉल के चलते, और तब इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। यही तो प्रोसेस है, कहाँ कुछ करने का। कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का जहाँ भी काम किया था, क्या किया था, छोटा सा लेंथ के चलते निकाला था, है ना, और फिर हमने क्या किया, इसको निकाल करके इंटीग्रेट कर देते थे, ऐसे ही मिल जाता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, गौर से देखना, ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ निकालना, सेंटर पे निकालना, ठीक है, सर्कुलर आर्क के सेंटर, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकालना, किसके चलते, इस क्वाड्रेंट वायर के चलते, ठीक है। तब हम लोग निकालेंगे, फिर बाद में सेमी सर्कुलर वायर के चलते, फिर पूरा रिंग के चलते निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके काम करते हैं ना। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं, छोटा सा, यहाँ 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 कहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ काट लिया, एक छोटा सा, कुछ इस तरह का, कितना लंबाई का, DL लेंथ का, कितना का, DL, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, DL काट लिया, यहाँ से कुछ L लंबाई गया, DL लेंथ का काट लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या हो जाएगा, चलिए कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये DL का निकाला, तो कुछ इस तरह से बात करते हैं हम, यहाँ पर है ना, तो यहाँ का वायर यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना होगा, 0, यहाँ लेते तो इतना एंगल, यहाँ लेते तो इतना एंगल, नहीं यहाँ लेते तो इतना, तो ये वाला जो लंबाई है कुछ इस तरह का एंगल बनाए, मान लेते हैं क्या, देखिए यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा, ये सर्कुलर वायर है तो रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, r, रेडियस क्या हो जाएगा, r, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस r, नहीं सब रेडियस r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, x एक्सिस से, इसको x एक्सिस माना है, तो यहाँ से कहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पे कितना एंगल पे है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, कितना मान लिया, थीटा, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, थीटा, इस छोटा सा लंबाई के चलते कुछ एंगल और बनाएगा यहाँ पे, है ना, जिसको क्या कहा जाएगा, डी थीटा, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा एंगल पे गया, इस लंबाई के चलते भी तो कुछ एंगल बनेगा ना, तो ये एंगल कितना मान लिया, ये एंगल डी थीटा, है ना, ध्यान देना यहाँ डी थीटा। अब जरा ध्यान दिए कैसे काम करना है, ये कितना एंगल है, ये वाला, ये इसके चलते, इस लंबाई के चलते यहाँ पर डी थीटा हो गया, है ना। देखिएगा थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, सुनिए, दिखाई नहीं दे सकता है शायद, नहीं देगा, देखिए निकल गया डी थीटा। अब जरा ध्यान दिया जाए तो एक छोटा सा हमने टुकड़ा काट लिया, बहुत ही कम स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा है, तो ये कैसा ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा, है ना। तो पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेगा, तो ये प्लस चार्ज है, कैसा है, इस पर प्लस है, तो इस पर भी क्या होगा, प्लस से चार्ज होगा, तो प्लस के चलते यहाँ पे इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नहीं, बहुत कम लंबाई है तो बहुत कम चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज है तो बहुत कम फील्ड होगा, तो बहुत कम फील्ड को किससे दिखाते हैं, DE से, किससे दिखा देंगे, DE, है ना, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना,
क्योंकि लंबाई कम है तो चार्ज भी कम होगा, चार्ज कम है तो उसके चलते फील्ड क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, इसलिए डी से दिखा दिया। हो गया। चलिए अब बात बताना है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। अब बताइए, अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। नहीं, इधर तोड़ेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, डी ई कॉस थीटा, इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी ई कितना साइन थीटा होगा, क्या होगा बताइए। ये डी ई कॉस थीटा क्योंकि थीटा एंगल है, इसको तोड़ेंगे तो होगा डी, इधर होगा डी ई साइन थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है तो साइन थीटा। ये सब तो आता ही है, सब कुछ आता ही होगा, बहुत ही आसान है, खाली ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए हो गया इतना कम। अब जरा क्या किया जाए, बस हो गया, फिगर बन गया, फिगर खेला हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, लेमडा है, कैसा डेंसिटी डिफाइन होगा, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यों, क्योंकि वाई में है ना, तो लेमडा क्या है ये हमारा, तो कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। चल तो कहना है चार्ज ऑन डीएल लेंथ, डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, मतलब क्या, डी क्यू है ना, बहुत कम लंबा है तो बहुत कम चार्ज होगा, कितना चार्ज हो जाएगा, तो जरा बता दीजिए कितना चार्ज होगा, बोले तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल दीजिए। लेमडा क्या होता है, क्या होता है लेमडा, चार्ज बटे लेंथ, तो चार्ज कितना है यहाँ पर, मतलब बहुत कम लंबा है ना, बहुत कम लंबा है, कितना बोलेंगे डी एल, तो चार्ज क्या हो जाएगा डी क्यू, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बोले तो हो जाएगा लेमडा इनटू क्या बोलेंगे डी एल हो जाएगा। चल तो लेमडा इनटू डी एल है ना, तो यहाँ से क्या कहा जाएगा, लेमडा इनटू क्या कहा जाएगा डी एल, निकल गया। अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे निकाला जाए, हो गया तंसरा बात। हाँ अब चलिए यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा इसके चलते, तो कहना है इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, क्या देखा है, नीचा लिखिए थोड़ा सा, इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ, डीएल लेंथ के चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, नहीं बताइए, किसके चलते, इसके चलते, चार्ज कितना है डी क्यू, तो बताइए इस डी क्यू चार्ज के चलते यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बटे आर स्क्वायर है ना, तो इंटेंसिटी जो मिलेगा डी ई वो कितना मिलेगा, के और डी क्यू बटे कितना मिलेगा आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है ये आर है ना, ये भी डिस्टेंस क्या होगा आर है नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा के हो गया, फिर यहाँ से डी क्यू की जगह क्या डालना है, डी क्यू की जगह यहाँ निकाल लिया है, लेमडा इनटू क्या करेंगे डी एल अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया। चल ये हमारा क्या निकल गया डी ई है ना, किसके चलते इंटेंसिटी निकल गया, किसके चलते, छोटा सा लेंथ के चलते, डी क्यू चार्ज के चलते हो गया। बताइए अब ये इंटेंसिटी किसके चलते निकला, खाली इसके चलते, इतना लंबाई के चलते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह है, तो कैसे निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे इसीलिए है ना, इसीलिए चूंकि ऐसा कर दीजिए, चूंकि डी को ऐसे लिख दें, डी को इस डी को देखिए, ये किधर की तरफ है, एक्स के तरफ, एक्स के निगेटिव में, ये किधर की तरफ है, एक्स वाई के निगेटिव में, डी इसका दो कंपोनेंट है, वो ये और वो ये है ना, तो इसको ऐसे लिख दे, कैसे, डी बराबर ऐसे हो जाएगा कितना, डी ई कॉस थीटा कितना माइनस आई कैप लिख दे, माइनस आई कैप प्लस माइनस आई कैप, क्यों दिया, क्योंकि इधर आता तो आई कैप, इसको उल्टा है तो माइनस आई कैप, ठीक है। चलिए इसको लिखे तो क्या कहा जाएगा, तो मिलेगा ये हमारा डी ई कितना मिलेगा साइन थीटा, निगेटिव में है, वाई के निगेटिव में, तो माइनस क्या करेंगे जे कैप हो जाएगा। चलिए इतना सारा काम कर दिया, अब ये कैसे निकलेगा फिर हमारा बताइए, तो यहाँ से क्या होगा, मिलेगा ये डी ई है ना कॉस थीटा है ना
का वैल्यू निकल गया डी का, यहाँ पर यहाँ से डी का वैल्यू कितना के लेमडा डी एल, अब बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कितना मिलेगा कॉस थीटा माइनस कितना आई कैप प्लस फिर डी टी के जगह हो जाएगा के लेमडा कितना डी एल है ना, बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और फिर कितना मिलेगा साइन थीटा माइनस कितना जे कैप, माइनस जे कैप क्यों क्योंकि y के निगेटिव में है, माइनस आई कैप क्यों क्योंकि x के निगेटिव में है। ये किसको बताता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे निकाला जाएगा, कैसे होगा देखिए कैसे करेगा। एक काम कीजिए, ये डी निकल गया छोटा सा इंटेंसिटी है ना, इसको अब देखिए फ्रॉम फिगर से बात कीजिए, फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम फिगर है ना, फिगर में देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ इस टाइप का, ये डी एल है, ये आर है, ये कितना है डी थीटा है ना। तो क्या होता है फ्रॉम फिगर से थीटा बराबर क्या होता है डी थीटा बराबर क्या होता है एल बटे क्या होता है आर, पता है ना। देखो आर में हम लोग पढ़े थे 9th 10th में, नहीं थीटा बराबर क्या होता है एल बटे आर, नहीं तो डी थीटा बराबर क्या बोल दिया एल डी एल बटे आर, तो यहाँ से डी एल बराबर क्या मिल जाएगा तो कितना मिलेगा आर डी थीटा हो जाएगा है आर डी थीटा। अब इसको कहाँ पुट कर देंगे ऊपर में डी एल की जगह, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा डी ई बराबर जो मिल जाएगा वह मिलेगा के लेमडा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कितना आई कैप प्लस, देखिए डी एल की जगह क्या पुट कर दिया आर डी थीटा है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा के फिर कितना हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा कितना कॉस में ये साइन है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना जे कैप हो गया, अब बट्टे कितना है यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया। चलो अब इसको थोड़ा काटना है, ठीक है, एगो आर से एगो आर कैंसिल, एगो आर से एगो आर कैंसिल है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा के लेमडा बटे कितना मिलेगा आर, फिर कितना मिलेगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस आई कैप है ना, प्लस क्या मिलेगा के लेमडा बटे कितना आर और फिर कितना मिलेगा यहाँ साइन थीटा, क्या मिलेगा साइन थीटा डी थीटा माइनस कितना जे कैप हो गया। ये हमारा क्या निकल गया इंटेंसिटी हो गया ना। चलिए जरा बताइए क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे निकाला जाएगा, कुछ नहीं करना है, छोटा सा इंटेंसिटी निकल गया इसके चलते है ना। अब टोटल निकालना है पूरा वाइट के चलते, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे है ना। तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए है ना, नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए है ना, मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इधर जगह नहीं इधर है ना, मिटाते हैं। चल इधर साफ करते हैं, छाप लीजिए पहले इसको, छापिए, मिटाते हैं इसको बेडिंग को है ना। ध्यान से देखना है, ठीक है, ये डेरिवेशन सब एग्जाम पूछता है और सब डेरिवेशन इसी तरीका से करेंगे ना, इसी मेथड से, इसलिए अच्छे से इसको देखिए है ना, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है, पीछे देखा किया हुआ चीज़ हम लोग का है ना। चलिए हो गया, इस फोटो का फिगर काम है ना, इसे छोड़ दिया फिगर को। चलिए निकालिए, ये छोटा सा इंटेंसिटी निकल गया किसके चलते डीएल के चलते है ना। अब क्या करेंगे हम पूरे के चलते निकालना है ना, तो टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं जरा देखिए तो यहाँ पर वेरिएबल क्या वो है थीटा, के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, थीटा है ना, थीटा है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कब करते हैं जब सिंगल वेरिएबल हो, नहीं तो सिंगल वेरिएबल का है थीटा, वेरी करेगा थीटा है ना। चलिए तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा, दिखाई दे रहा है ना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
है ना, इंटेंसिटी वो कितना हो जाएगा बताइए। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा कितना हो जाएगा बताइए, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो मिलेगा, देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, तो के लेमडा बटे आर बाहर आ जाएगा, माइनस आई क्या बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा का हो जाएगा। चलिए और फिर प्लस इस साइड में भी इधर भी लेना है नहीं, तो के लेमडा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, के लेमडा आएगा। फिर क्या, माइनस जे कैप बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा हो गया ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ से फिर क्या मिलेगा बताइए। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dm का क्या होता है, m, d मेरा क्या होता है, मेरा, है ना। उसी प्रकार de बराबर क्या लेंगे, e, है ना। तो यहाँ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E बराबर क्या होगा यहाँ से, के लेमडा बटे आर माइनस आई कैप, है ना। चलिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा लिमिट लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ लिया जाएगा, ठीक है बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ। देखिए तो थीटा है वेरिएबल ना, थीटा, तो हमने कहाँ काटा है, यहाँ पर काटा है, इतना पे जाके, तो थीटा है। जब भी हम यहीं पे चूज करते हैं एलिमेंट यहीं पे, तो ये कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। यहीं पे चूज करते हैं एलिमेंट यहीं पे, तो यहाँ से लेते तो ये कितना होता है, 0 डिग्री। यहाँ लेते तो इतना एंगल, यहाँ तो इतना, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ तक है वाइड, कहाँ, यहाँ तक है ना, लास्ट यहाँ है, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कितना एंगल बना देगा, ऐसे। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, है ना। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तब कैसे ऐसे 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 चला गया, तो इतना में एंगल कितना बन जाएगा, इतना, तो एंगल कितना हो गया, 90। तो क्या कहेंगे, 0 से क्या कहा जाएगा, 0 से क्या कहा जाएगा, पाई बटे 2। 0 से क्या कहा जाएगा, पाई बटे कितना, 2। समझा गया, हाँ 90 डिग्री हो जाएगा लिमिट। चलिए अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे ना, ये कितना होता है कॉस थीटा का, क्या होता है, साइन थीटा, याद है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से कितना, पाई बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई कितना हो जाएगा, आर माइनस कितना, जे कैप। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, नहीं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2 आ गया। चल खाली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, कितना मिलेगा, मिलेगा के लेमडा बटे आर माइनस कितना होगा ये, आई कैप, ठीक है। साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा साइन कितना मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन कितना मिलेगा, 0, कुछ इस टाइप से, प्लस के लेमडा बाई कितना हो जाएगा, आर माइनस जे कैप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मिलेगा साइन कॉस है ना, देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस, अब फिर ये वाला माइनस हो जाएगा, बताइए ये माइनस है ना, फिर माइनस डालेंगे यहाँ पे, अब माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हो गया हमारा ऐसा, हो गया ना। चल अब यहाँ से कितना मिलेगा, के लेमडा बटे कितना, आर माइनस आई कैप, है ना। साइन 90 कितना हो जाएगा, 0 माइनस साइन 0, साइन 90 1 होगा ना, साइन 90 क्या होगा, 1 माइनस साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस क्या मिलेगा, के लेमडा में कितना हो जाएगा, आर, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस जे कैप, हो गया ना। चलिए और फिर यहाँ से जो हो जाएगा हमारा कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बस खाली कैलकुलेशन है, अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटाना क्या पड़ेगा, इसको मिटा देना, काम हो गया इसका, ठीक है, इसका काम हो गया, फिगर का मिटा देना, ठीक है। चलिए तो कैसे करना है यहाँ पे, चलिए तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसा मिल गया के लेमडा बाई आर माइनस क्या मिलेगा, आई क्या हो जाएगा,
फिर हो जाएगा प्लस मिलेगा के लेमडा बाई कितना आर, और ये कितना हो जाएगा हो जाएगा ये कुछ इस तरह का, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा कॉस, अरे जीरो प्लस है ना, प्लस होगा, यहाँ गुना करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कितना मिलेगा जे कैप है ना, और ये हमारा क्या निकल गया नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है वेक्टर के फॉर्म में है। इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया बताइए तो, इसका मतलब क्या हो गया ई बराबर क्या मिला यहाँ पर आई के बगल में इसको क्या बोलेंगे ई एक्स माइनस आई कैप है ना, अब प्लस जो जे के बगल में तो सर क्या बोलते हैं ई वाई कितना कहा जाएगा सर ई वाई कितना माइनस जे कैप हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, इसका फिगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा, नहीं करने का मतलब ये हो गया, देखिए तो इसका कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा, कैसा, यही हमारा कुछ इस तरह से था, ये याद रखना, ठीक है। यही हमारा क्या था, यही हमारा इंटेंसिटी हो गया, क्या हो गया ये इंटेंसिटी है ना। और जहाँ पे ई है ना ई, तो यहाँ पर x कंपोनेंट कितना है माइनस में है ना इधर, ये बताता है इधर डायरेक्शन को, नहीं ये कितना आया है मेरा के लेमडा वाई कितना मिला है आर, और यहाँ ई वाई कितना के लेमडा वाई किधर है माइनस जे कैप मतलब नीचे, तो यहाँ क्या बनेंगे के लेमडा वाई क्या मिलेगा ये आर हो गया। बताइए देखिए तो क्या है, मतलब इंटेंसिटी का नेट इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट, एगो x के निगेटिव है एगो y के निगेटिव है। अब जरा बताना है, बताइए तो अब जरा इसका नेट निकालेंगे, नेट है ना, नेट निकाला जाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, नहीं तो रिजल्टेंट जो इसका होगा वो कैसा मिलेगा पता है, इधर मिटा करें, ठीक है इधर मिटाते हैं। चलिए इधर काम करते हैं, ठीक है क्या करेंगे अब हम लोग देखिए जाएगा है ना, क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया मेरे को जो इंटेंसिटी जो नेट मिलेगा है ना, इसी डी को किया था ना तो ये मिला मेरा, तो नेट इंटेंसिटी जो मिला वो क्या मिल गया, देखिए इतना आई कैप मतलब निगेटिव में, इतना जे कैप, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, नहीं तो कुछ ही तरह से दिखा दिया मैंने है ना। ये हमारा किसके चलते था, ये क्वाड्रेंट वायर के चलते है, नहीं यही मेरा क्वाड्रेंट वायर है, इसके चलते मेरा निकला है, ठीक है जरा बताइए है ना क्या दिखाई दे, यही इंटेंसिटी दिखा दे, जरा बताइए तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं जैसे मान लेते हैं इधर कितना है 2 न्यूटन, इधर कितना है 2 न्यूटन, नहीं दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता है बीचों बीच जाता है, नहीं एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। इसी प्रकार मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, हुआ कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम तो है ना। कहने का मतलब ये हो गया इसके बीच का एंगल क्या है 90, तो रिजल्टेंट कितना जाएगा बीचों बीच जाएगा, जाएगा वेक्टर में खुद देखा हम लोगों ने, नहीं हाँ तो देखिए जब इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो इधर है के लेमडा बाई आर, इधर के लेमडा बाई आर, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो कहना है नेट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितना हो जाएगा ई बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर, तो मिलेगा यहाँ से के लेमडा बट्टे आर स्क्वायर प्लस के लेमडा बट्टे कितना आर, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 90 का है ना, 90 पर है तो अब प्लस cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2k लेमडा बटे कितना r का स्क्वायर, नहीं बाहर क्या निकलेगा तो ऐसा कुछ मिलेगा √2
2k लेमडा बाई कितना मिलेगा r, है ना, और यही हमारा क्या निकलेगा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, इसको याद रखिए, ठीक है। तो याद ये रखना है किसी क्वाड्रेंट के चलते नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना बोलेंगे तो √2k लेमडा बाई r, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन तो याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन किधर हो गया, इसका डायरेक्शन देखो कैसे हुआ, ऐसे हुआ है ना, इधर, है ना, 45 डिग्री पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो कैसे भागेगा बीचों बीच, अब बीचों बीच भागेगा, इसका मतलब क्या होगा पता है, मतलब ये जो है वायर के बीचों बीच जाएगा नहीं, आधा आधा से जाएगा, वायर जितना है ना उसके आधा आधा से पास करेगा, है ना, और किधर होगा तो इधर होगा नहीं, है, पता चल गया हमें। डायरेक्शन कहेगा, डायरेक्शन किधर होगा नहीं, तो देखिए डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर वायर है, सेंटर पे निकालेंगे, है ना, तो किधर होगा डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, अवे फ्रॉम द वायर, क्या कहेंगे अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम द वायर। और यदि ऐसे रहता तब क्या होता, टुवार्ड्स द वायर, क्या बोलते हैं टुवार्ड्स द वायर, है ना, लेकिन कैसे आया है ऐसे, है ना, कहाँ पर है तो देखिए दोनों के बीचों बीच है ना, ऐसे गया है, तो पता है क्या है रिजल्टेंट कहाँ पर लाई किया, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई किया नहीं, है ना, लाइन ऑफ क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, तो कहेंगे एक ऐसा लाइन जिस लाइन के अबाउट उसको मोड़ेंगे, है ना, तो दोनों क्या होगा पोर्शन ओवरलैप कर जाएगा नहीं। जरा देखिए जैसे हम बात करेंगे इसका, जैसे यही है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये क्वाड्रेंट है, ये वाला, है ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे, इस क्वाड्रेंट को बीचों बीच मोड़ दीजिए, इसके अबाउट मोड़ दीजिए, इसके अबाउट, है ना, तो इसके बाद मोड़ देंगे तो क्या होगा ओवरलैप कर जाएगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा लाइन ऑफ क्या कहलाएगा सिमेट्री कहलाएगा नहीं, है। तो रिजल्टेंट यहाँ पर लाई करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, और किधर लाई करेगा तो अवे फ्रॉम द क्या, अवे फ्रॉम द वायर, वायर यहाँ है तो उधर होगा, तो समझ आएगा डायरेक्शन याद रखना है, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ पर लाई कर दिया मेरा, कहाँ पर लाई किया, इस पर, इसको क्या कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ क्या पढ़ेंगे सिमेट्री, याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर लाई किया लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब बीचों बीच जल्दी कर देंगे ना तो 45 पर ही जाएगा नहीं, तो याद रखना है, ठीक है। चल तो डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन ये कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू quadrant of circular ring at the center lies on line of symmetry, कहाँ पर लाई करेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एंड अवे दिखाई दे रहा ना, एंड अवे फ्रॉम द वायर, बस याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट के चलते किधर होता है, किधर होता है याद रखना है ना, बस यहाँ से बीचों बीच होता है नहीं, किधर होगा इधर, पॉजिटिव है तो इधर हो गया, ठीक है। चलिए कैसे होगा बीचों बीच जाएगा, मतलब यही हमारा क्या कहलाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री कर दीजिए, उसी पर लाइन करेगा, ठीक है। बस किधर होगा पॉजिटिव है ना, तो किधर मिला किधर, इसलिए अवे फ्रॉम द वायर, तो ये डायरेक्शन बता देगा ये वाला, कहाँ पे तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाइन करेगा, रिजल्टेंट नेट इंटेंसिटी लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाइन करेगा, और किधर होगा तो अवे फ्रॉम द वायर होगा, वायर से दूर जाता होगा, इसलिए लिख दिया अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। चलिए याद रहेगा बाद में मिटाते हो छापिए जल्दी, ये था हमारा क्वाड्रेंट के चलते डेरिवेशन है ना, इसको याद रखिएगा। कितना जल्द रख गया 2k लेमडा बाई आर, ये वाला 2k लेमडा बाई आर, है ना, डायरेक्शन किधर तो अवे फ्रॉम द वायर, पॉजिटिव है तब, है ना। बेटा से
जरा बताइए, कुछ देते हैं, ठीक है, बताना कितना होगा। बताइए इसका क्या होगा, बताइए तो इधर है ना, बताइए इसका एक पॉजिटिवली चार्ज क्वाड्रेंट है, इसके चलते किधर होगा, बताइए कितना होगा और किधर होगा, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। हमको याद हो गया, यदि क्वाड्रेंट है पॉजिटिव है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, है ना। और कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द वाई, तो वाई यहाँ है तो अवे किधर होगा, इधर नहीं इधर, है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन होगा, दोनों को मिलाने वाला ये हो जाएगा। इसके चलते जो इंटेंसिटी होगा इसके चलते इधर हो जाएगा, नहीं यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये इंटेंसिटी हो जाएगा, ई का डायरेक्शन और कितना मिलेगा तो करेंगे √2k लैम्डा बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। याद रखना बात को, ठीक है। चलिए इसके चलते बताना है, एकदम याद रखना है इस चीज़ों को। डेरिवेशन कर लिया ना, सबके लिए थोड़ी करेंगे। और यदि ऐसा रहेगा तो बताइए, पॉजिटिवली चार्ज डिवाइड है ना, रेडियस r है, यहाँ पर निकालना, बताइए किधर होगा इसके चलते, किधर होगा इसके चलते, बस लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाइन करेगा, इधर हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा तो √2k लैम्डा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इसका कितना होगा, इसके चलते बताना है, कहाँ होगा बताइए, रेडियस r है, लैम्डा है लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज लैम्डा कितना होगा इसको बताइए, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन होगा, यही हो जाएगा। इसी तरह से कितना मिलेगा तो √2k लैम्डा में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, √2k लैम्डा बाई r होगा ना। चलिए इसके चलते हो गया, बड़ा आवाज़ करता है ना, चलिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, चलिए इसके चलते बताना है, बताइए निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था, तो क्या अंतर होगा बताइए दोनों में, पॉजिटिव निगेटिव में कुछ अंतर नहीं है, बस पॉजिटिव था यहाँ पर तो अवे फ्रॉम का हुआ था, निगेटिव है तो क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा, लेकिन क्या होगा अंदर की तरफ होगा, निगेटिव है तो अंदर की तरफ नहीं, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ भी, कितना मिलेगा ई बराबर √2k लैम्डा बाई कितना 8, बस निगेटिव है या पॉजिटिव क्या दिक्कत है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, दोनों को मोड़ दीजिए, उसी बीच में लाई करेगा, किधर होगा तो वाई की तरफ, इसका बताना है, कुछ नहीं है सब। बताइए यहाँ बताइए सेंटर पर क्या होगा, रेडियस वही आ रहा है, लैम्डा लीनियर डेंसिटी है, क्या होगा निगेटिव है ना, किधर होगा, किधर होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री को होगा अंदर की तरफ होगा, नहीं निगेटिव है तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, है ना, पॉजिटिव तो बाहर की तरफ, निगेटिव है तो बाहर की तरफ, ठीक है, स्वास्थ्य तो है ना। तो कितना मिलेगा, ई बराबर √2k लैम्डा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा, रेडियस r है ना, और लैम्डा है लीनियर चार्ज किधर बताइए,
कुछ नहीं होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा, दोनों को मोड़ने वाला लाइन बीचों बीच लाइन। इसी तरह से नेगेटिव है तो कितना होगा, अंदर की तरफ होगा ई, कितना मिलेगा वही √2 के लैम्डा बाई कितना आ जाएगा। अब आशा करता हूँ है ना, जो क्वाड्रेंट के चलते समझ गए होंगे। नहीं किधर होता है तो वाइड इधर है तो अवे फ्रॉम का होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा, नहीं है ना, याद रहेगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन अगला याद रखना है, रूम पे जाके इसको प्रैक्टिस करना है खुद से, ठीक है। खुद से देखना है कैसे कैसे काम किया है, कैसे इंटीग्रेशन किया है, क्या किया, सब आसान है क्योंकि सेंटर ऑफ मास में देखा था, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है ये। चलिए अगला डेरिवेशन नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर वायर, है ना, सेमी सर्कुलर वायर का है या रिंग का है ना, इसके चलते क्या होगा बताइए, क्या होगा। बहुत आसान है, जैसे यहाँ पर काम किया अभी वैसे सेम सेम करेंगे, ठीक है। चलिए सेमी सर्कुलर वायर के चलते निकालना है ना, कुछ इस टाइप के। चलिए सेमी सर्कुलर के चलते तो आधा मिटा देना है, सेमी का मतलब क्या हो जाएगा, आधा के चलते, ठीक है। चलिए आधा मिटा दीजिए, आधे के चलते निकालो, इसके चलते निकालो, है ना, ये निकालो, क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस, है ना, यही हमारा वाई, इसके चलते निकालो, इसके चलते थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। है ना, पॉजिटिव के चलते निकालते हैं पहले, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। बताइए इसके चलते कैसे निकले, क्या करना है, फिर वही काम करेंगे, है ना। यहाँ पर मान लिया हमने क्या, इसको वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। चलिए रेडियस कितना होगा, तो यही इसका रेडियस होगा, यही रेडियस होगा, रेडियस क्या बन गया इसका, आर, रेडियस आर हो गया, ठीक है ना। चलिए बताइए कैसे करना है, बताइए क्या होगा। वाई तो है सेमी, मतलब वाई को मोड़ दिया सेमी स्फीयर के फॉर्म में, नहीं सेमी सर्कुलर वायर के फॉर्म में, सेमी सर्कुलर वायर, वायर है ना सेमी सर्कुलर में, तो वायर पे कैसा होगा डिफाइंड, लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस की वॉल्यूम, तो लीनियर होगा, नहीं तो सब काम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखिए, फिर वैसे ही काम करेंगे, तभी क्या किया था उसी टाइप से काम करेंगे। अंतर सिर्फ यही होगा, जो यहाँ से वायर शुरू है, यहाँ से वायर कहाँ शुरू है, यहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक, है ना। तो यहाँ है जब 0 डिग्री है ना, तो इससे 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 यहाँ पर कितना देगा 180, तो कुछ नहीं करना है, पीछे जो किया था काम सब कुछ ऐसे ही लिखना है। लिमिट जहाँ पर लिया था लिमिट ना 0 से 90, तो 0 से 90 नहीं कर करके यहाँ पर 0 से 180 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वायर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर टुकड़ा काट सकते हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट, तो वहाँ से शुरू होगा वायर, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तभी 90 तक था, अभी 90 तक नहीं होकर कहाँ तक आ गया, 180 तक आ गया, नहीं तो क्या कहेंगे, लिमिट कैसे लेंगे 0 से 180, और तब सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए तो हम जरा बताते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटा जाएगा एलिमेंट, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या किया यहाँ पे काट लिया, जिसका लंबाई कितना लिया मैंने dl, है ना। सब काम यही कैसे, तो यहाँ से थीटा एंगल पे गया, है ना, थीटा एंगल पे गया, ये एंगल मेरा क्या कहलाएगा, डी थीटा कहलाएगा, क्या कहलाएगा डी थीटा,
ठीक है ना, DL के चलते। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर निकालना है ना, तो मान लेते हैं +1 चार्ज, तो इसके चलते किधर इधर हो जाएगा है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, dp कहेंगे। इसका दो कंपोनेंट, ये थीटा की जगह कितना हो जाएगा थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा जिसको क्या कहा जाएगा dE cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा इसको क्या कहेंगे dE sin थीटा। बताइए सब कुछ कैसा है, पीछे जैसा है, नहीं पीछे जैसा, जैसे पीछे काम किया था वैसे ही यहाँ पर हुआ, क्वाड्रेंट के चलते निकल सब काम यही किया है। टोटल काम फिर लिखेंगे लैम्डा बराबर क्या कहेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज क्या डेंसिटी कहा जाएगा, है ना। चार्ज ऑन क्या, चार्ज ऑन dl लेंथ पे निकाल लेंगे, dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा dq हो जाएगा, नहीं लैम्डा बराबर क्या कहेंगे dq बटे कितना dl, बहुत कम लंबाई है ना, बहुत कम चार्ज होगा dq, तो dq बराबर क्या करेंगे गुणा कर दिए तो लैम्डा इंटू कितना dl, तो लैम्डा इंटू क्या करेंगे dl, हो गया ना। बस जैसे फिर लिखा था है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dl लेंथ चार्ज, ठीक है। ऐसे ही काम करते करते काम करना है ना, सब कुछ पीछे जैसा काम करना है, सब कुछ पीछे जैसा काम करना है ना, सब कुछ पीछे जैसा डू, है ना। ऐसे ही खाली जब इंटेंसिटी आएगा ना, तो लिमिट जो आएगा यहाँ पर लिमिट 0 से 180 कर देना है, फिर प्लस जो आएगा यहाँ पे 0 से 180 कर देना है, बस सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ हो जाएगा आपको, ठीक है। एक कंपोनेंट 0 आ जाएगा, x वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा, ये वाला है ना, और y वाला बचेगा, तो रिजल्टेंट बीचों बीच लाई करेगा, तो कहीं रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, अवे फ्रॉम द y, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बीच में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, या कोई आदमी ऐसे निकाल सकते हैं, इस क्वाड्रेंट के चलते हुए निकल गया, यहाँ पर होगा इंटेंसिटी 2 के लैम्डा बाई आर, इसके चलते हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, और दोनों को रिजल्टेंट निकाल देंगे, नेट किधर होगा इसी लाइन के लंब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे किया था, पीछे किया है सेम टू सेम वैसे ही करना है यहाँ भी, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ऐसे ही छापना, जैसे काम किया था पीछे से देख देख के करना है, ठीक है। बस खाली लिमिट लेना है 0 से 180 और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव था, कोई आदमी सेमी पॉजिटिव था, तो इसको नहीं कोई आदमी नीचे से ले सकता था, इस ऐसे रहता तब हो सकता था, ऐसे रहेगा तो क्या होगा निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इधर की तरफ निगेटिव हुआ तो क्या होगा, है ना। सब चीज़ जो डिस्कस किया है सेम टू सेम खुद से करना है, कल चेक करेंगे, ठीक है। मेरे पर्सनल चैट पे जाके भेज देना है ना। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, नेट इंटेंसिटी तो मिलेगा 2 के लैम्डा बाई क्या मिलेगा r, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 के लैम्डा बाई r, डायरेक्शन किधर होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, किधर डाउनवर्ड, तो कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को होगा अवे फ्रॉम द y होगा, ठीक है, ये आएगा आंसर। तो बस आज यही तक रह देते हैं, ठीक है। कल इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, यही आंसर आएगा, है ना। तब हम चलेंगे फिर स्ट्रेट वायर के चलते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है ना, डेरिवेशन सब पूछता है एग्जाम में, है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना। तो अपना कर लेना है, छाप लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।